नमस्ते। आज के इस मॉडर्न वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य को ही देख लीजिए। इसके पास अथाह प्रशासनिक शक्तियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की इस अपार शक्ति और हम आम नागरिकों के प्रति निष्पक्षता के बीच आखिर संतुलन बनता कैसे है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। अब जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई सरकार की इतनी बड़ी ताकत पर आखिर लगाम कैसे लगाई जाती है। सच कहूं तो इसका जवाब राज्य के अलग अलग कामों को सही तरीके से कैटेगराइज करने यानी उन्हें वर्गीकृत करने और कंट्रोल करने में छिपा है। क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं ना, तो उन पर नजर रखना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर बात करेंगे: द पावर प्रॉब्लम, राज्य के कामों का वर्गीकरण, खेल के नियम, क्रैप केस का ऐतिहासिक क्लाइमैक्स और लास्ट में एक बहुत ही हैंडी क्विक रिवीजन फॉर्मूला। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द पावर प्रॉब्लम यानी शक्ति की समस्या। देखिए, आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ संसद के बनाए कानूनों को लागू करना भर नहीं रह गया है। आज के प्रशासनिक अधिकारी रोजमर्रा के ढेरों काम करते हैं, जैसे नए नियम बनाना, विवाद सुलझाना, लाइसेंस जारी करना और यहां तक कि तरह तरह की इंक्वायरीज कंडक्ट करना। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी रोजमर्रा की नागरिक जिंदगी का हर एक पहलू कहीं ना कहीं इन प्रशासनिक कामों से जुड़ा हुआ ही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द टैक्सोनॉमी ऑफ स्टेट एक्शन यानी राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। अब इतनी विशाल ताकत को कंट्रोल करने के लिए हमारे लीगल सिस्टम ने राज्य के कामों को मुख्य रूप से इन 5 कैटेगरीज में बांट दिया है: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और मिनिस्टीरियल। इन्हें आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको एंड में एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला भी बताऊंगा, पर अभी के लिए चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्यों की। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है भविष्य में लोगों या स्थितियों पर लागू होने वाले जनरल रूल्स बनाना। वैसे तो नियम बनाना विधायिका का काम है, लेकिन कई बार ये पावर प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी जाती है। मान लीजिए जब सरकार कोई नई और डिटेल्ड सेफ्टी गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स तय करती है, तो वो असल में यही लेजिस्लेटिव फंक्शन निभा रही होती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि जहाँ लेजिस्लेटिव फंक्शन में नियम बनाए जाते हैं, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में उन कानूनों और सरकारी नीतियों को ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाता है। नियम बनाना एक अलग चीज़ है और उस नियम के तहत किसी को लाइसेंस देना बिल्कुल अलग बात। किसी को लाइसेंस ग्रांट करना या सरकार की किसी स्कीम को जमीन पर उतारना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंडर आता है। अब इन 2 मिलते जुलते फंक्शंस पर गौर करते हैं। जुडिशियल फंक्शन पूरी तरह से फॉर्मल अदालतों का काम है, जहां कानून और फैक्ट्स के आधार पर विवादों का एकदम पक्का और बाइंडिंग फैसला सुनाया जाता है। लेकिन क्वाजी जुडिशियल फंक्शन थोड़ा सा अलग है। यहां क्वाजी का मतलब ही है उस जैसा। ये काम आमतौर पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स करते हैं। इनकी प्रक्रिया भले ही थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जब बात किसी के अधिकारों से जुड़े फैसले लेने की आती है, तो इन्हें भी अदालतों की तरह ही फेयर और निष्पक्ष रहना पड़ता है। और हमारी आखिरी कैटेगरी है मिनिस्टीरियल फंक्शन। इसमें अथॉरिटी के पास अपने मन से फैसला लेने की कोई खास छूट नहीं होती। ये वो रूटीन और मैंडेटरी ड्यूटी है जो किसी भी सरकारी दफ्तर में हमें देखने को मिल जाती है, जैसे किसी क्लर्क का फॉर्म चेक करके उस पे बस एक स्टैंप लगाना। अगर सारी शर्तें पूरी हो गई हैं तो उन्हें मुहर लगानी ही पड़ेगी, फिर चाहे उनका मन हो या ना हो। है ना, बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ा हुआ। और ये सब हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि इन 5 कामों में फैसला लेने की आज़ादी यानी डिस्क्रिशन कैसे शिफ्ट होती है। जहां लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में पॉलिसी लेवल के फैसले लेने की काफ़ी छूट होती है, वही जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल कामों में ये छूट कानून और निष्पक्षता के दायरे में सिमट जाती है। और मिनिस्टेरियल ड्यूटी में तो जैसा हमने देखा, ये आज़ादी बिल्कुल ना के बराबर होती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, द रूल्स ऑफ द गेम। दरअसल ये जो सख्त क्लासिफिकेशंस हैं, यही तय करते हैं कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के नियम कहाँ और कैसे लागू होंगे। इसका पहला और सबसे बेसिक नियम इस लैटिन कहावत में छिपा है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी कोई भी इंसान अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ये रूल अगेंस्ट बायस इस बात की गारंटी देता है कि क्वाजी जुडिशियल फैसले लेने वाला अधिकारी पूरी तरह से पक्षपात से मुक्त हो। और दूसरा नियम है ऑडी अल्टेरम पार्तेम, जिसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगर किसी फैसले से किसी इंसान पर असर पड़ने वाला है, तो ये नियम अनिवार्य करता है कि उस इंसान को अपनी बात रखने का पूरा और फेयर मौका मिलना ही चाहिए।
बिना दोनों पक्षों को सुने कोई भी फैसला सुना देना न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, द क्रैप क्लाइमैक्स। देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सख्त कानूनी कैटेगरीज आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में फेल होने लगीं। ऐसे में न्यायपालिका को बीच में आना ही पड़ा। ये बात है 1969 की, जब सुप्रीम कोर्ट का एक रपक बनाम भारत संघ का एक ऐसा लैंडमार्क फैसला आया जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया और फेयरनेस के नए नियम तय कर दिए। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन। अदालत ने कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और क्वासी जुडिशियल पावर के बीच की लाइन बहुत ही पतली है और अब वो धीरे धीरे मिट रही है। इस एक स्टेटमेंट ने उन पुरानी सख्त दीवारों को तोड़ दिया जिनके वजह से अक्सर लोगों को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। क्रैप केस के बाद ये एकदम साफ हो गया कि नेचुरल जस्टिस का अल्टीमेट गोल किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले में न्याय का हनन होने से रोकना है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये नियम सिर्फ अदालतों पर लागू होते हैं, लेकिन अब फेयरनेस हर उस प्रशासनिक फैसले के लिए जरूरी हो गई है जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है। और फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द क्विक रिवीजन फॉर्मूला। हमने अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बड़ा ही शानदार और सिंपल तरीका है। ये LAJQM फॉर्मूला। L यानी लेजिस्लेटिव, जो नियम बनाता है। A यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कानून को लागू करता है। J यानी जुडिशियल, जहां अदालतें फैसले सुनाती हैं। Q यानी क्वाजी जुडिशियल, जहां अथॉरिटी एक अदालत की तरह फैसला लेती है। और आखिर में M यानी मिनिस्ट्रियल, जो बस एक रूटीन ड्यूटी है। है ना एकदम परफेक्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीका इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का? तो अब ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही अहम और सोचने वाले सवाल पर आकर खत्म होता है। निष्पक्षता के ये जो लगातार इवॉल्व होने वाले नियम हैं, ये मॉडर्न स्टेट के साथ हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शंस को आखिर किस तरह प्रभावित करते हैं? सरकार की अथाह ताकत और एक नागरिक के राइट्स के बीच का ये बैलेंस बहुत ही नाजुक है। क्या आगे चलकर ये और भी बेहतर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।